अस्सलाम वालेकुम डियर लर्नर्स, हाउ आर यू ऑल? होप यू आर डूइंग वेल। सो आज की वीडियो है एडीए पार्ट 1 इंग्लिश कंपलसरी का। ये गेस्ट पेपर है उन स्टूडेंट्स के लिए जिनके अभी पेपर्स होने वाले हैं। आप ये देख लीजिए, अगर आप लोगों ने पास पेपर देखा होगा तो आपको आइडिया होगा किस तरह से पेपर आता है। हर साल थोड़ा सा मुख्तलिफ आता है, लेकिन 90% पेपर सेम ही आता है। तो आपने तैयारी उस 90% पेपर पैटर्न की करनी है जो पिछले 10-12 सालों से चला आ रहा है। कोई एक आध सवाल अगर किसी साल में कुछ चेंज हुआ है, कोई नया सवाल आया है, तो उस पर आपने ज़्यादा फोकस नहीं करना। आपने 90% वो पेपर याद करना है जो पिछले 10-12 सालों से चला आ रहा है। इसलिए प्लीज़ कंफ्यूज मत होइएगा। मैंने भी उसी 90% जो पेपर हमेशा आता है उसी पे ये गेस्ट पेपर बनाया है, तो आप भी वही तैयारी कीजिए। जो एक आध सवाल कोई चेंज आता भी है तो वो आपकी किस्मत है, अगर चेंज आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो फिर आपके 100% मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। लेकिन अपने 90% मार्क्स को तो ज़ाया मत कीजिए उस एक दो सवाल के लिए या 10% के लिए, ठीक है। तो सबसे पहला सवाल होता है अनसीन कॉम्प्रिहेंशन। अनसीन का मतलब होता है कि आपकी बुक वगैरह में से नहीं आएगा, वो कहीं से भी आ सकता है। तो उसकी प्रैक्टिस आपको खुद से करनी है। जैसे हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं क्लास 1 से, कॉम्प्रिहेंशन कैसे करना है वैसे ही करना होता है। थोड़ी सी ट्रिक होती है, थोड़ा सा अपने वर्ड्स में भी आंसर्स लिखने होते हैं मार्क्स के हिसाब से। अगर मार्क्स 5 नंबर का सवाल है तो फिर कम से कम 5-6 लाइंस का तो आंसर होना। तो इस हिसाब से आपको करना है। बाकी डिटेल वीडियो आपको मेरे इसी चैनल पे, यूट्यूब चैनल पे प्लेलिस्ट, इंग्लिश की प्लेलिस्ट में हर एक टॉपिक की डिटेल वीडियो आपको मिल जाएगी, ठीक है। एक एक चीज़ मैंने समझाई हुई है और बहुत डिटेल में समझाई हुई है, उसको आप गौर से देखेंगे तो आपको बात समझ आ जाएगी। दूसरा सवाल होता है समरी। समरी उसी अनसीन कॉम्प्रिहेंशन की ही समरी होती है। समरी का मतलब होता है खुलासा, यानी जो अनसीन पैसेज में बात की गई है उसमें से इम्पॉर्टेंट बातें आप पहले अंडरलाइन कर लीजिए एंड देन वही जो इम्पॉर्टेंट बातें हैं उसको अपने अपने वर्ड्स में थोड़ा शॉर्ट करके लिखना है। यानी समरी जो पैसेज होता है उसका 1/3 होती है, क्वार्टर होती है, ठीक है। इसके बारे में भी डिटेल वीडियो आपको यूट्यूब पे प्लेलिस्ट में, इंग्लिश प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए, आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 जो होता है वो सीन कॉम्प्रिहेंशन आता है। सीन कॉम्प्रिहेंशन आपकी बुक में जो चैप्टर्स हैं, जो यूनिट्स हैं, उसमें से आता है ये सीन कॉम्प्रिहेंशन। तो इसको भी आपने देख लेना है। ये मैंने हर चैप्टर के आगे मेंशन किया हुआ है कि कौन से ईयर में आया हुआ है और साथ में कीवर्ड्स भी बताए हुए हैं कि उस चैप्टर में कौन कौन से कीवर्ड्स हैं, कि अगर कॉम्प्रिहेंशन में वो कीवर्ड्स हों तो आप समझ जाइएगा कि ये इस चैप्टर का है। क्योंकि पहला सवाल जो सीन कॉम्प्रिहेंशन में, बाकी के सवाल तो वही मतलब पैसेज की तरह से ही हैं, लेकिन जो पहला क्वेश्चन आता है वो ये आता है कि आपको उस चैप्टर का नाम अपनी बुक में से बताना है, ठीक है। तो आप इसकी भी प्रैक्टिस पास्ट पेपर से ही कीजिएगा और अपनी बुक से इसकी चैप्टर्स की रीडिंग कर लीजिएगा। नेक्स्ट आपका, ये सारे मैंने चैप्टर्स आपको बता दिए हैं, साथ में उसके सामने ईयर्स मेंशन कर दिए हैं और कीवर्ड्स भी मेंशन कर दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 आता है क्वेश्चन आंसर्स, जिसमें आपको 2 या 3 सवाल दिए जाते हैं। उसमें से 3 सवाल में से कभी 2 सवाल करने होते हैं, कभी 2 सवाल दिए जाते हैं उसमें से 1 सवाल करना होता है, कभी 4 सवाल दिए जाते हैं उसमें से 2 सवाल करने होते हैं। ये जो है एक्सटेंडेड रीडिंग है, आपकी पर्पल वाली बुक में एक्सटेंडेड रीडिंग है। उसमें ये शॉर्ट स्टोरीज़ हैं, 5-6 शॉर्ट स्टोरीज़ हैं जिसमें से क्वेश्चंस आते हैं। अब आप ये देख लीजिए, हर शॉर्ट स्टोरी का नाम भी लिखा है मैंने, उसके सामने पास्ट पेपर्स में जितने ईयर्स में उसके सवाल आए हैं वो मेंशन कर दिया है। अब आप देख लीजिए, आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा। इसमें से 5 में से कम 3 तो आप करके जाइए जो ज़्यादा से ज़्यादा आते हैं पास्ट पेपर में। जिस तरह चार्ल्स का सबसे ज़्यादा सवाल आए हुए हैं, अर्ली ऑटम के सबसे ज़्यादा सवाल आए हुए हैं, स्टोरी ऑफ एन आर के आए हुए हैं, अ मैन हु हैड नो आइज़ के सबसे ज़्यादा आए हुए हैं। इस तरह से ये इनमें से कोई 3 या 4 तो लाजमी सारे सवाल याद करके चले जाएं, तो आपका आराम से उसमें से पेपर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 में ग्रामर के कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिसमें मोस्ट प्रोबेबली यही वाले होंगे। आर्टिकल्स ए एंड द लगाना होता है, प्रपोजिशन, करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब जिसको टेंसेस भी कहते हैं, एक्टिव पैसिव वॉइस करना होता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच जिसको नरेशन भी कहते हैं, और WH क्वेश्चंस करने होते हैं, ठीक है। ये 5-6 चीज़ें तो लाजमी आती हैं। इसके अलावा कोई एक आध नया सवाल दे देते हैं, कभी डायलॉग्स दे देते हैं, कभी मॉडल वर्ब दे देते हैं, कभी कंडीशनल सेंटेंसेस दे देते हैं। क्योंकि अब आप लोगों का जो आर्ट्स वालों का पेपर है वो साइंस वालों के साथ होता है, इसलिए थोड़ी सी चीज़ें साइंस वालों की भी दे देते हैं। लेकिन आप उनको साइड पे रखें, पहले इनकी तैयारी कीजिए। वही मैंने कहा, 90% पेपर की तैयारी कीजिए, बाकी जो 5-10% है उसको आप बाद में भी देख सकते हैं। और अगर वो नहीं भी करेंगे तो सिर्फ 5 नंबर का सवाल आगे पीछे होगा, बाकी 90 नंबर्स तो आप ले लेना कम से कम। ये तो पता हो, यकीन हो कि हाँ 90 के 90 नंबर आपको मिलेंगे।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, CV प्लस कवरिंग लेटर आता है या फिर लेटर आता है, नॉर्मल लेटर, चाहे वो लेटर टू एडिटर हो, चाहे वो लेटर टू फादर हो, चाहे वो लेटर टू फ्रेंड हो, इस तरह का लेटर आता है। ठीक है, कवरिंग लेटर और CV के जो पैटर्न होता है वो मैंने अपने वीडियो में दिया हुआ है, यूट्यूब चैनल पे जाके आप प्लेलिस्ट में देख लीजिए, इंग्लिश की प्लेलिस्ट है, उसमें पूरी डिटेल मैंने बताई हुई है कि CV कैसे लिखते हैं, CV को रेज्यूमे भी कहते हैं। और कवरिंग लेटर का जो पैटर्न है वही सेम लेटर का भी पैटर्न होता है, बस ये वाला लेटर जो होगा, नीचे वाले लेटर की बात कर रही हूँ, ये आपका थोड़ा किसी सिचुएशन के बारे में होगा, कोई सिचुएशन दी जाएगी, थोड़ा ये लेंदी लिखा जाता है। और वो जो जॉब वाला कवरिंग लेटर होता है वो बिल्कुल शॉर्ट एप्लीकेशन की तरह लिखा जाता है, बस ये फ़र्क है। और दोनों के मार्क्स जो हैं वो सेम ही होते हैं, कभी 15 नंबर का होता है, कभी 20 नंबर का होता है, कभी 25 नंबर का होता है। अब आ जाते हैं एसेज़ की तरफ। ये एसेज़ मैंने आपको कुछ दिए हुए हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट एसेज़। इनमें से कुछ की एसेज़ की वीडियो यूट्यूब पे मौजूद है, कुछ की मैं मज़ीद आगे अपलोड कर दूँगी जैसे जैसे मुझे टाइम मिलेगा, तो आप चाहें तो वहाँ से देख लीजिए, वरना तो आप यूट्यूब गूगल भी कर सकते हैं इन एसेज़ को। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, अभी जो हॉट टॉपिक्स हैं उसमें से ये मैंने कुछ टॉपिक्स निकाले हैं, इनकी तैयारी कर लीजिए। बाकी इंशाल्लाह अल्लाह करेगा कि इसी में से आएगा। और अगर आपको मज़ीद डिटेल्स चाहिए तो आप मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वहाँ तमाम सब्जेक्ट के अलग अलग ग्रुप्स हैं जिसमें दूसरे स्टूडेंट्स भी आप लोगों की हेल्प कर सकते हैं, कुछ नहीं समझ आ रहा या कोई आंसर नहीं मिल रहा तो आप उनसे भी पूछ सकते हैं। और अगर आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली को भी ऐड करवाना चाहें तो करवा सकते हैं। और साथ में मेरी ये ऑनलाइन क्लासेस भी चल रही हैं, ADA पार्ट 1 पार्ट 2 की भी हैं, और स्पोकन इंग्लिश की भी हैं, और कंप्यूटर कोर्सेज़ की भी हैं। तो अगर आपको ज्वाइन करना है तो मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए। नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलती हूँ, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।